previous lecture we have seen the reactivity of carbonyl compounds. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्डेहाइड्स और कीटोन की रिएक्टिविटी कैसी होगी, उनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कैसा और उनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसा होगा, बेस के साथ रिएक्शन होगी तो किस तरह की रिएक्टिविटी देंगे, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी. ठीक है, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी वन बाय वन रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स की जितनी भी रिएक्शंस अवेलेबल है उनकी हम एक एक करके हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स इज अ कैनिज़रोस रिएक्शन. ओके, it was a reaction given by the Cannizzaro, he was a scientist. In this reaction, इसमें क्या होता है, aromatic, aliphatic या aromatic aldehydes. Okay, aliphatic means कौन से, चेन वाले, सिंपल चेन वाले जितने भी अल्डेहाइड होंगे उनको हम कहते हैं कि वो एलिफेटिक रहेंगे. और एरोमेटिक कौन से होंगे, जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, that aldehydes will be aromatic aldehydes. Okay, so aromatic या aliphatic aldehyde दोनों में से कोई भी एक जिनमें क्या होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम. मतलब क्या, जो भी अल्डेहाइड होंगे, मान लो कि अल्डेहाइड होगा तो एक कार्बोनिल ग्रुप उसके एक साइड पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो भी कार्बन होगा इस कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन हम कहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे. ओके, या वो एरोमेटिक रहे या एलिफेटिक रहे, दोनों में क्या, दोनों की कंडीशन क्या होगी कि दोनों में से किसी के भी पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, क्या कहा मैंने कि एरोमेटिक या एलिफेटिक अल्डेहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, वो जब वो रिएक्शन होगी उनकी बेस के साथ, व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डेहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स विद द बेस, क्या होता है उनका, उनमें से 50% मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. क्या होगा, 50% मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा. मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इन दोनों में से कोई तो एक होगा. जब भी उसे हम क्या कहेंगे, तभी उसे हम क्या कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, तो 50% का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और 50% का क्या होगा, रिडक्शन. क्या है, reduction. 50% molecule undergoes oxidation and 50% molecule undergoes reduction. Okay, reduction होगा मतलब क्या होगा, इसके उल्टा. okay, इसके क्या होगा, उल्टा होगा, addition of hydrogen atom. okay, and removal किसका होगा, ऑक्सीजन एटम. इन दोनों में से उनमें कोई तो. ठीक है, जब किसी भी अल्डेहाइड में ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी और मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और अल्कली मेटल कौन सा होगा, अल्कली मेटल कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द टाइप ऑफ द बेस दैट वी यूज इन दी रिएक्शन. कौन सा वाला बेस, जो हमने यहाँ पे यूज किया. ओके, क्या मिल रहा है हमें, 50% अल्डेहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा और क्या मिलेगा, अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, दैट अल्कली मेटल विल कम फ्रॉम द बेस दैट वी हैव यूज्ड. ओके, एंड द 50% रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या होगा उनमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू गिव, क्या देंगे वो, अल्कोहल. क्या देंगे, अल्कोहल. अल्डेहाइड में जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तब अल्कोहल मिलेंगे, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या मिलेगा, मेटल, अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो व्हाट आर द टाइप ऑफ द बेसिस दैट वी यूज फॉर दिस रिएक्शंस. ओके, और which are the possible
aldehydes that we can use, okay, and the product that will be formed वो हम अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है. So first we will go for the aldehydes. कौन कौन से aldehyde होंगे जो ऐसी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देंगे? सी aldehyde में एक तो बात कॉमन है, हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, और बाद में इस कार्बन के आगे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए इस कार्बन पे. तो या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता. और दूसरा क्या आएगा? बेंजीन. ओके, सी दिस इज अ बेंजीन. अब इस कार्बन की वैलेंस रेट 1, 2, 3, 4. कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए. मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है क्या? नहीं. मतलब दीज आर द 2 कंपाउंड्स which we can use for the Cannizzaro reaction. इनके नाम क्या है? This is the formaldehyde, okay, and this is the benzaldehyde. अब ये दोनों हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है. अब ये हो गया aldehydes की केस में. Now we will go for the base, the type of the base that we can use. Generally alkali metal bases are used. Okay, कौन कौन से? NaOH और KOH, ठीक है. इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? NaOH का Na प्लस एंड OH माइनस. KOH का कैसे होगा? K प्लस एंड OH माइनस. Okay, this is how the NaOH and KOH will dissociate, and this is the negatively charged species and this is the positively charged species. इनकी reaction, these two will react with these two aldehydes, okay, without alpha hydrogen atom, and they will give further reaction. अब reaction कैसे होगी, उसका mechanism कैसे होगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है. So start करते हैं benzaldehydes. Okay, you can use any of the base. See, consider we have taken formaldehyde that we are reacting with NaOH. OH पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज. हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा आता है? कार्बोनिल ग्रुप में क्या आता है? कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो क्या होगा? द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज फ्रॉम द बेस विल अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. ओके, कार्बोनिल ग्रुप ने जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था कार्बोनिल कार्बन, उस पे क्या किया? OH माइनस जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसने अटैक किया. तो क्या होगा? दिस बॉन्ड विल बी ओपन लाइक दिस. ओके, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया. तो H OH OH, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. ओके, अब क्या हो रहा है? देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मल्डेहाइड का और एक मॉलिक्यूल है. अब उस मॉलिक्यूल पे क्या होगा? दिस नेगेटिव चार्ज विल अगेन कम टू दिस साइड. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब कार्बन की वैलेंसी 4 है. जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तब 5 हो जाएगी. 5 पॉसिबल है क्या? नहीं. तो इसलिए कार्बन क्या करेगा? कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, या तो ए करेगा या तो ए वाला करेगा, ठीक है. लेकिन क्या होता है? दिस बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन. ओके, सो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एज अ हाइड्राइड अनायन. ओके, और यहाँ से निकल के वो अटैक करेगा दूसरे फॉर्मल्डेहाइड के पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, ठीक है. और वहां पे उस ऑक्सीजन को यहाँ से ओपन कर देगा. समझ गए? यहाँ से फिर से ओपन हो गया. अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में?
इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया और इस साइड में OH आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में अगले इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये OH एंड हाइड्रोजन। ओके, ये क्या मिल गया हमें, अल्कोहल। ओके, और ये क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक ठीक है। ये था फॉर्मल्डिहाइड के केस में रिएक्शन कैसे हुई हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस विद दी बेंजाइड। रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कैसे हो रही है, हाइड्राइड अनाइन का शिफ्ट होगा सेकंड केस में। अब क्या हो रहा है कि 50% मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे बेस के साथ, ठीक है, उनका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो 50% मॉलिक्यूल रिमेनिंग थे वो रिएक्ट करेंगे हाइड्राइड अनाइन के साथ और क्या देंगे, वो अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसका है, ऑक्सीडेशन का है, ठीक है, और ये वाला जो है वो किसका है, रिडक्शन वाले मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया, पहले में था क्या ऑक्सीजन ऐसा नहीं, इसमें क्या आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन था क्या, नहीं, ये वाला था क्या, नहीं, दो हाइड्रोजन की एडिशन होगी, मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये है फॉर्मल्डिहाइड के केस में रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि बेंजाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। नाउ वी विल सी हाउ दिस कंपाउंड्स और बेंजाइड रिएक्ट्स विद दी बेस। ओके, अब देखो दिस इज बेंजाइड, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे KOH ले लिया, negatively charged species of the base, it will attack on the positive center of the carbonyl carbon। ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। OH O माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एंड इट विल अटैक ऑन दी हाइड्रोजन ऑफ दी कार्बोनिल सेंटर ऑफ दी अनदर बेंजाइड मॉलिक्यूल। ये लिया मैंने अनदर बेंजाइड मॉलिक्यूल। अब ये वाला क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और दिस विल अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ दी अनदर बेंजाइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या करेगा, फिर से OH माइनस आयन, OH हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन को ट्रैप करेगा और क्या देगा, अल्कोहल। ये मिल गया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नीचे मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन एंड OH। ओके, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या मिला है, अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। और इसका नाम क्या है, बेंजील अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम है इसका, बेंजील अल्कोहल।
ओके, अब ये था अबाउट दी Cannizzaro reaction in which when we take aldehyde with नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं होंगे उनकी रिएक्शन होगी बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्शन होंगी तब वो क्या करेंगे 50% मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा और वो देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिमेनिंग 50% मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और वो देंगे अल्कोहल ऑफ दैट अल्डेहाइड। ओके, दिस वाज ऑल वी हैव सीन अंटिल नाउ। ओके, अब तक क्या था कि हम क्या कर रहे थे कि एक ही तरह का अल्डेहाइड ले रहे हैं। ठीक है, पहले क्या किया हमने, फॉर्मल्डिहाइड लिया था, अब क्या किया हमने, बेंजाल्डिहाइड लिया। अब इसमें क्या था कि देयर वाज नो चॉइस फॉर द बेस। बेस के पास क्या चॉइस थी, एक ही बेस था, एक ही अल्डेहाइड था, एक ही टाइप का अल्डेहाइड था और उसी के साथ रिएक्शन करनी था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यदि हम एक ही रिएक्शन मिक्सचर में, एक ही कंटेनर में दो अलग अलग तरह के अल्डेहाइड रखे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड को एक साथ लेंगे रिएक्शन में और उन दोनों की रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तब किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ये हम अभी देखेंगे। और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस क्यों, क्योंकि दो अलग अलग तरह के अल्डेहाइड्स को क्रॉस किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं कि इसमें रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या है। पहले हमने लिया बेंजाल्डिहाइड, 50% मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड है, और 50% मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड। अब इनको क्या किया हमने, बेस के साथ रिएक्ट करा लिया, Na प्लस प्लस OH माइनस के साथ हमने रिएक्शन करा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन ऑफ द बेस NaOH। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरली हम ऐसे ही। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट है OH को अटैक करना है कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, और OH का है नेगेटिवली चार्ज सेंटर। OH के पास अभी दो चॉइस है, आइदर इट कैन अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और इट कैन अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। अब उसके पास दो चॉइस है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी वहाँ पे OH ज़्यादा मात्रा में अटैक करेगा। ठीक है, अब दोनों में हमें देखना है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किसके पास है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, हम आजू बाजू के ग्रुप्स को देखेंगे। ठीक है, तो सीधी राइट साइड में दोनों के पास क्या है, हाइड्रोजन, तो वो तो कॉमन हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में बेंजाल्डिहाइड के पास है बेंजीन रिंग और इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है, अभी बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन में कंपेयर करना है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग और वो है हाइड्रोजन। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज वेरी वेरी लेस, बट इन केस विद द बेंजीन रिंग यहाँ पे क्या है, पाई सिस्टम है। ठीक है, पाई सिस्टम में मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग है ना, यहाँ पे 1 2 3 मतलब क्या है, 3 पाई सिस्टम है। 3 पाई सिस्टम के कारण क्या होता है, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया कॉन्जुगेशन। क्या करेगा वो, कॉन्जुगेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के कारण इट कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन। ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन, तो इसकी तरफ ये कार्बन, मतलब इसकी तरफ ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे आराम से शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ठीक है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इससे कम होगी, और इससे कम होगी मतलब OH माइनस विल प्रेफरेंशियली अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ इसका फॉर्मल्डिहाइड, नॉट ऑफ दी बेंजाइल। ओके, सो अब क्या करेंगे, इस पे अटैक किया, दिस बॉन्ड विल ओपन। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का वो बॉन्ड ओपन हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, और OH, and this is a O negative. Okay, again this will come to this side and हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, it will attack on the carbonyl center of the benzyl. अब यहाँ से क्या होगा, this hydrogen will be removed and it will attack on the carbonyl carbon of the benzyl. अब benzyl का कार्बोनिल कार्बन जो है वो अवेलेबल होगा अटैक के लिए, क्यों, क्योंकि सारे जो फॉर्मल्डिहाइड होंगे वो क्या होंगे, पहले बेस के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और बचेंगे क्या, सिर्फ अभी बेंजाइल। तो जो H माइनस हाइड्राइड अनायन निकलेगा उसके पास अभी चॉइस है क्या, उसके पास चॉइस नहीं है, वो सिर्फ अटैक करेगा तो किस पे कर पाएगा, वो भी बेंजाइल पे ही कर पाएगा, और वो बेंजाइल पे अटैक करने के बाद इसको ओपन करेगा and the products form will be like this, OH and यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ओके, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें बेंजील अल्कोहल। ओके, और यहाँ पे क्या होगा इसका, ये इधर आ गया, मतलब कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और OH, ये क्या नाम दिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक कार्बन का मतलब क्या नाम है इसका, फॉर्मिक। ओके, these will be the two products obtained from the cross Cannizzaro reaction between benzaldehyde and formaldehyde. Okay, again I will explain in this reaction, when benzaldehyde and formaldehyde are reacted with each other in the presence of a base. Okay, benzaldehyde undergoes reduction to give benzyl alcohol. Okay, whereas formaldehyde undergoes oxidation to give formic acid. Okay, this was all about the cross Cannizzaro reaction. Okay, इसकी नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे इस वीडियो की लिंक के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।